हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं पर्यावरण के वो टॉप मोस्ट प्रश्न लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो पिछली रीट परीक्षा में आए हुए हैं या आरटेड परीक्षा में आए हुए हैं। तो आइए वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो दोस्तों, सुमेलित नहीं है। देखो, आपको पता है फिरन, जो फिरन होता है वो जम्मू कश्मीर का वस्त्र है, ठीक है। पानो बाजू, यही गलत है दोस्तों, ठीक है। राहीदे हिमाचल प्रदेश का है और फलकारी पंजाब का है। अब दोस्तों, पानो बाजू है वो कहाँ का है? गोवा की महिलाओं का, ठीक है। गोवा की जो महिलाएं हैं उनका वस्त्र है पानो बाजू, ठीक है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बी नंबर का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता या नहीं लिया जाता है? देखो दोस्तों, संगमरमर तो लिया जाता है, कोटा स्टोन भी लिया जाता है, इसके अलावा सैंड स्टोन ये भी लिया जाता है। तो दोस्तों, कौन सा नहीं लिया जाता? घिया पत्थर, जिसको हम कहते हैं सेल खड़ी, ठीक है, ये नहीं लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? देखो दोस्तों, कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? देखो दोस्तों, सीमेंट तो बिल्कुल आता है, लोहा बिल्कुल आता है, पत्थर बिल्कुल आता है, लेकिन स्कूटर थोड़ी आता है, ये तो चलता है और ये तो क्या है? साधन है, ठीक है। क्या है ये? साधन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ऊन प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, ऊन प्राप्त होती है तो भेड़ भेड़ ऊँट एवं याक के बालों से, तो इनसे तो होती है। भेड़ शेर एवं ऊँट के बालों से, शेर के बालों से थोड़ी होती है, तो गलत हो गया। ऊँट हाथी एवं खरगोश के बालों से, तो दोस्तों हाथी से थोड़ी प्राप्त होती है, तो ये भी गलत है, लेकिन ऊँट से तो होती है। गाय बकरी एवं भेड़ के बालों से, तो गाय भेड़ बकरी से तो होती है लेकिन गाय से नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि भेड़ ऊँट एवं याक के बालों से हमें क्या प्राप्त होती है दोस्तों? ऊन प्राप्त होती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, बंदर शेर तथा चूहे के घर क्रमशः है। देखो दोस्तों, बंदर शेर और चूहे, ठीक है, तो ये घर कौन कौन से? देखो, बंदर का क्या है दोस्तों? बंदर का पेड़, और दूसरा क्या है? शेर, शेर गुफा में रहता है, और चूहे कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी सब ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो बंदर, शेर और चूहे के घर, पेड़, गुफा एवं बिल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कश्मीरी चोगा कहलाता है। देखो दोस्तों, कश्मीरी चोगा कहलाता है, तो कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? फिरन कहलाता है। क्या कहलाता है? फिरन। नेक्स्ट देखिए आप, कुत्ता मछली का आवास है। देखो दोस्तों, कुत्ता मछली का आवास है वो कहाँ है? दोस्तों, कुत्ता मछली जो होती है, डॉग फिश, जिसको पेपर में से पूछा जा सकता है, डॉग फिश, ठीक है। तो इसका आवास कहाँ है? समुद्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, सर्दियों में किस रंग के वस्त्र पहनना अच्छा रहता है? देखो दोस्तों, सर्दियों में कौन से वस्त्र पहनना, यानी कि देखो, सफ़ेद रंग के, तो ये तो गर्मियों में पहने जाते हैं, हल्के गुलाबी रंग के, हल्के रंग के और हल्के नीले रंग के। तो दोस्तों, इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि गहरे रंग के वस्त्र जो होते हैं वो सर्दियों में पहने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, गर्मियों में पहनने हेतु सर्वाधिक आरामदायक वस्त्र होते हैं, तो दोस्तों कौन से? सूती वस्त्र भी होते हैं और हल्के रंगों के वस्त्र भी होते हैं, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, टेरी वूल के वस्त्रों को धोने की सर्वोत्तम विधि है। दोस्तों, टेरी वूल के वस्त्र हो, जैसे टेरी वूल के वस्त्र हैं, ठीक है, इनको धोने की जो सर्वोत्तम विधि क्या है? तो दोस्तों देखो, हाथ से साबुन से धोना, ये तो गलत है। वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर के साथ धोना, ये भी गलत है। ड्राई क्लीन करना, बिल्कुल सही दोस्तों, इनको धोया नहीं जाता है, इनकी ड्राई क्लीन की जाती है, यानी कि गंदगी को हटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कपड़ों पर चाय का दाग लगा हुआ है तो उसे हटाने के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। दोस्तों, ये सब मैंने पढ़ा दिए हैं दोस्तों आपको, ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। ग्लिसरीन और सुहागा, दोस्तों दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी ग्लिसरीन और सुहागा दोनों लगाकर हम अपन क्या कर सकते हैं? चाय के दागों को मिटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देश के प्रमुख पावरलूम सेक्टर स्थित है। देखो दोस्तों, जो पावरलूम सेक्टर है, ठीक है, पावरलूम सेक्टर है देश के, वो क्या है? सलेम तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। सोलापुर महाराष्ट्र में, ये भी बिल्कुल सही है। और मदुरई तमिलनाडु, ये भी सही है। यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, गर्म सूट यानी कि पैंट कोट, गोटा किनारी के कामयुक्त, महंगी साड़ियाँ आदि को धोने की सर्वोत्तम विधि है। तो दोस्तों वही, मतलब एसी को धोने के लिए क्या करते हैं? ऐसी साड़ियों को धोने के लिए, यानी कि जो महंगी होती है, और गर्म सूट होता है, इसके अलावा साड़ियाँ होती है, ठीक है, यानी गोटा किनारी के कामयुक्त महंगी साड़ियाँ, तो इनको धोने के लिए हम ड्राई क्लीनिंग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ड्राई क्लीनिंग का, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिए आप, ऊनी वस्त्रों में गर्मियों में कीड़े न लगे, अतः उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उनमें किस पदार्थ की गोलियां रखनी चाहिए? तो दोस्तों किसकी? कपूर की गोलियां, और कपूर को क्या कहते हैं? नेप्थालीन। ठीक है, किसकी गोलियां? नेप्थालीन की गोलियां। सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, बया रहती है। दोस्तों बया कहाँ रहती है? जो बया, और बया क्या है दोस्तों? ये एक पक्षी है। क्या है? पक्षी है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बारे में एक और बात बता दूँ, सबसे सुंदर जो घोंसला होता है, सबसे सुंदर घोंसला होता है, ठीक है, वो बया का ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो बया कहाँ रहती है दोस्तों? तो ये कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है। ठीक है, कहाँ रहती है? घोंसले में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास कहलाते हैं। देखो दोस्तों कितना शानदार प्रश्न है। टुंड्रा प्रदेश के, दोस्तों टुंड्रा प्रदेश जिनकी अपन बात करें तो ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड के ऊपर वाला भाग। ठीक है, तो उन प्रदेशों के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनके आवास क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उनके जो आवास होते हैं ना, वो इग्लू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इग्लू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न जंतुओं एवं उनके आवासों को सुमेलित कीजिए। निम्न जंतुओं एवं उनके आवासों को सुमेलित कीजिए। देखो खरगोश, खरगोश कहाँ रहता है भाई दोस्तों? देखो खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है। भालू कहाँ रहता है? भालू माद में रहता है, माद में। और ततैया कहाँ रहता है भाई? ततैया रहता है छत्ते में। ठीक है, और चीड़ कहाँ रहेगा? चील, चील कहाँ रहेगा? पेड़ पर। ठीक है, तो दोस्तों देखो पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। आगे देखो भालू, भालू तीसरे पर, तो तीसरा इसमें, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, जंगल में रहने वाले, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग निम्न में से किस प्रकार के आवास अधिकांशतः प्रयोग में लेते हैं? तो जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं वो झोपड़ी, किसका उपयोग करते हैं? जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग निम्न में से किस प्रकार के आवास का अधिकांशतः प्रयोग करते हैं? तो झोपड़ी का प्रयोग करते हैं। तो महल का थोड़ी करते हैं, पक्के मकान का भी नहीं करते हैं। जंगल में कुछ समय के लिए रहना है तो दोस्तों महल का, पक्के मकान की क्या जरूरत आ गई वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ट्यूपिक है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, ट्यूपिक, तो ट्यूपिक क्या है दोस्तों? देखो एस्किमो लोगों के चमड़े के तंबू। ठीक है, ट्यूपिक एस्किमो जो जनजाति है उनके चमड़े के तंबू होते हैं ये। ठीक है, एस्किमो जनजाति के। ठीक है, तो क्या होते हैं ये? ट्यूपिक। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है। तो दोस्तों भवन निर्माण में सामग्री है, देखो ईंट पत्थर ये तो बिल्कुल है, सीमेंट चूना बजरी ये भी है, और एस्बेस्टोस की चादरें ये भी है। और दोस्तों एस्बेस्टोस क्या होता है? आप टीन जानते हो? टीन, टीन, टीन शेड, वही है दोस्तों। ठीक है, तो उपयुक्त से भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, ताना व बाना शब्द प्रयुक्त होता है। ताना व बाना, देखो हथकरघा उद्योग में, पावर लूम में, और एवी दोनों में, सीमेंट उद्योग में। तो सीमेंट उद्योग में तो ताना बाना का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और मैंने आपको जब पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने बताया था हथकरघा उद्योग में और पावर लूम में। ठीक है, इन दोनों उद्योग में ही हमें ताना बाना शब्द का प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मकानों की छत बनाने हेतु किस सामग्री का प्रयोग होता है? देखो एस्बेस्टस व लोहे की चादरें ये भी बिल्कुल सही है, पत्थर की पट्टियाँ ये भी सही है, लोहे के सरिये, सीमेंट, कंक्रीट यानी कि आरसीसी ये भी सही है। तो फिर सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए काम में लाया जाता है। तो दोस्तों कड़ापन लाना है अगर वस्त्रों में कड़ापन, तो उसके लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों नींबू का रस, सिरका, नील और कलप। दोस्तों कलप किया जाता है। ठीक है, वस्त्रों में क्या किया जाता है? कलप किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? वस्त्रों में कड़ापन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, रेशमी वस्त्रों के लिए कौन सा कलप काम में लिया जाता है? देखो दोस्तों सब चीज़ें पढ़ाई हुई है ना। ठीक है, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, तो रेशमी वस्त्रों के लिए कौन सा कलप काम में लाया जाता है? मैदे का कलप, गेहूँ का कलप, चावल का कलप और गोंद का कलप। दोस्तों जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनके लिए गोंद का कलप, ठीक है, गोंद का कलप काम में लिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, कलप किन किन से तैयार किया जाता है? तो दोस्तों कलप जो है मैदा से, चावल से, अरारोट से और साबूदाने से। तो दोस्तों जो कलप तैयार किया जाता है वो किससे किया जाता है? साबूदाने से। किससे किया जाता है? साबूदाने से। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, इनमें से कौन सा नहीं दोस्तों, साबूदाने नहीं दोस्तों, इसमें देखो अबसद दिनों चारों हो जाएंगे दोस्तों। देखो मैदा का भी तो बनता है ना कलप, चावल का बनता है और अरारोट का बनता है और साबूदाने का बनता है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन तो इसमें है क्या ऑप्शन? देखो अबसद है। ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए किस वृक्ष की पत्तियां सुखाकर बक्से में नीचे रखी जाती है? तो दोस्तों नीम की पत्तियां। किसकी? नीम की पत्तियां। ठीक है, नीम की पत्तियां रख दो आप, तो वृक्ष नीम की पत्तियां सुखाकर बक्से में नीचे रख दी जाएगी तो वस्त्र सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, आगे देखो, वस्त्रों की धुलाई करते समय अंत में
साफ पानी में क्या डालना चाहिए जिससे वस्त्रों में चमक आ जाए। तो दोस्तों वो क्या डालना चाहिए हमें, देखो नींबू का रस भी डाल देना चाहिए, सिरका डाल देना चाहिए, या सरसों का तेल डाल देना चाहिए, जिससे वस्त्रों में क्या जाएगी दोस्तों, चमक आ जाएगी। ठीक है, 4th नंबर का ऑप्शन। तो इसमें सरसों का तेल तो आप डाल ही नहीं सकते, ठीक है, तो ए और बी, नींबू का रस और सिरका, इन दोनों को डाल सकते हैं आप। ठीक है, ए और बी, सरसों का तेल थोड़ी डालेंगे। हाँ, एक और बात सुन लीजिए, देखो दोस्तों आपके जो वस्त्र हैं उनको अगर आप बक्से में इनमें कैद कर रखा है, आपने बंद कर रखा है उनको, तो कम से कम हर 6 महीने बाद उनको बाहर निकाल कर धूप में सुखाना चाहिए, ताकि वस्त्रों पे कीड़े ना लगे। ये भी इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, वस्त्रों की धुलाई करते समय अंत में साफ पानी में क्या डालना चाहिए जिससे वस्त्रों में चमक आ जाए। तो ये तो प्रश्न कर चुके हैं अभी, है ना, ये दोनों डालना चाहिए। ऊनी वस्त्र का रेशा होता है, ऊनी वस्त्र का जो रेशा होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन युक्त और कोमल, प्रोटीन युक्त और कोमल होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्न में से सत्य कथन है। तो दोस्तों सत्य कथन क्या है, निम्न में से सत्य कथन है, ऊनी वस्त्र के धुलने पर सिकुड़ने या फैलने की संभावना रहती है। ठीक है, ऊनी वस्त्र की धुलाई, शुष्क धुलाई करते समय वसा, घोल, पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। ऊनी वस्त्र को समतल सतह या चारपाई पर सुखाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों सही है, तो यानी उपरोक्त सभी इसके कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट वस्त्रों से संबंधित प्रश्न थे आपके। ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इससे भी बेहतरीन तरीके की वीडियो बना के लाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।